नमस्कार, मैं हूं भूमि और मेरे साथ हैं कृष। आज हम आपको बताएंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 में कृषि और किसान कल्याण से जुड़ी बड़ी बातें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत इस सर्वे में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और भविष्य की रणनीतियों पर फोकस किया गया है। इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि क्षेत्र को भारत के भविष्य का आधार बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार देश की 54% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। इसलिए इसे मजबूत करने के लिए सरकार ने कई योजनाओं और नीतियों पर बल दिया है। सरकार ने कृषि के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन और डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने की बात कही है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है, क्योंकि किसान सिर्फ फसल उत्पादन पर निर्भर नहीं है, बल्कि वे दूध उत्पादन और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों से भी जुड़े हैं। किसानों के लिए सबसे अहम योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस सर्वेक्षण में बताया गया कि 2023 से 24 में इस योजना के तहत रिकॉर्ड संख्या में किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई करने में मदद मिली है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के दायरे को और बढ़ाने की बात कही गई है। इसके जरिए किसानों को खेती, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए सस्ते ब्याज पर लोन दिया जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। भारत सरकार ने इस बार मत्स्य पालन क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इसे विकसित करने पर जोर दिया गया है, जिससे मछुआरों की आय में बढ़ोतरी होगी और निर्यात भी बढ़ेगा। सबसे बड़ी किसान योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। सर्वेक्षण में बताया गया कि अब तक इस योजना के तहत किसानों को 2.8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। किसानों को उर्वरकों की किल्लत न हो, इसके लिए सरकार ने खाद पर सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया है। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि इस साल यूरिया, DAP और NPK जैसे उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 15% तक की अतिरिक्त आपूर्ति की गई है। अब बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की। सर्वेक्षण के मुताबिक पिछले साल 20 करोड़ टन से ज्यादा अनाज की सरकारी खरीद हुई, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिला। सरकार ने संकेत दिए हैं कि MSP पर और अधिक पारदर्शिता और तेज भुगतान प्रक्रिया लागू की जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिंचाई और जैविक खेती को बढ़ावा देने से कृषि उत्पादन और किसानों की आय में सुधार हो सकता है। तो ये थे आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के वो महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। अगर इन योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाए तो कृषि क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। अगर आप भी किसान हैं तो इन योजनाओं का लाभ जरूर उठाएं और अपने हक की पूरी जानकारी रखें। हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।